नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। सूचना है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। कई दिनों से या कई महीनों से कहीं ये विश्वविद्यालय सुर्खियों में है अपने कार्य और कुछ अधिकारियों की वजह से। और जो वीडियो में सूचना मैं आपको देने वाला हूँ उसकी वजह भी यहाँ के कुछ अधिकारी ही हैं। किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, यूट्यूब और विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझदार होंगे तो जान जाएंगे। खबर ये है कि जुलाई के या कहें कि जून के महीने में विश्वविद्यालय ने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के फॉर्म निकाले थे, है ना, कि पीएचडी के लिए आवेदन आए हैं, आप उसको भर दीजिए। तो सैकड़ों बच्चों ने फॉर्म को भर दिया। समस्या ये थी कि जून जुलाई में फॉर्म भरने के बाद में बच्चों को या फॉर्म भरते वक्त ही मालूम था बच्चों को कि अगस्त के महीने में प्रवेश परीक्षाएं हो जाएंगी। 5, 6 और 7 अगस्त को डेट निर्धारित समय पर घोषित थी। ऐसा विश्वविद्यालय पर दी गई जानकारी और विश्वविद्यालय ने जो विवरणिका प्रोस्पेक्टस निकाला था, सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टर निकाला था, उसके अनुसार थी ये 5, 6 और 7 अगस्त 2023। ठीक है। आपने वीडियो ओपन किया होगा कि मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी, अब देखिए नाम में ही गांधी है, तो चलो गांधी का नाम नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, वर्धा विश्वविद्यालय। अब वर्धा भी गांधी के नाम से प्रसिद्ध है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, कोई बात नहीं। तो वर्धा विश्वविद्यालय का कामकाज कुछ एनटीए जैसा हो गया है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, जैसे वो समय करती है कि एक दिन या कुछ घंटे पहले ही किसी न्यू नोटिफिकेशन को अपलोड करती है या किसी पुरानी जानकारी को वेबसाइट से या अपने आर्काइव से हटा देती है कुछ घंटे या मिनटों पहले, वैसा ही कामकाज कुछ वर्धा विश्वविद्यालय का हो गया है पिछले महीने के लास्ट नोटिफिकेशन से, जो पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर आया था। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। लगभग 1 महीना हो गया है कोई अपडेट आए हुए पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। लास्ट नोटिफिकेशन जो आया है वो कहता है, जो कि 31 जुलाई का था, कि 4, 5, 7 अगस्त की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी गई। कोई रीजन नहीं दिया। और क्यों रद्द करी, किसने रद्द करी, कोई रीजन नहीं दिया। हाँ, ये कह दिया कि कुछ अधिकारी हैं, अधिकारियों को लगा चलो अभी प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है, विनोद रद्द कर दें परीक्षा। विनोद ने मालिक से पूछा, मालिक ने साहिब से पूछ लिया, साहिब बोले हाँ हमारा मूड नहीं है अभी परीक्षाएं लेने का, रद्द कर दो। विनोद का फोन आया, रद्द हो गई परीक्षाएं। अब साहब से कारण पूछेगा कौन, और साहब के गले में घंटी बांधेगा कौन। बांधने वाले भी आप हैं, घंटी बजाने वाले भी आप हैं। बस थोड़ी सी सक्षमता पैदा करिए अपने अंदर। यदि प्रेमचंद को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, विवेकानंद या कलाम साहब को पढ़ते हैं, अपने आप को यदि विद्यार्थी मानने का गुरूर है, तो विद्यार्थियों के जो लक्षण होते हैं, समस्या पर सवाल करना, गलती हो तो वजह को जानने का प्रयास करना। चलिए इस फिलॉसफी को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है घंटे भर का भी। मेरी भाषा के व्याकरण पे मत जाइएगा। यूट्यूब ने भी आज तक सवाल नहीं उठाया है, आपको उठाना है तो 100 बार उठाइएगा। 31 जुलाई का नोटिफिकेशन कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कितने दिन पहले, 4 दिन पर नोटिफिकेशन आता है। मान लीजिए आपकी परीक्षा वर्धा में हो गई और आप दिल्ली में रहते हैं, तो कितना दूर है वर्धा, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो आने जाने में आपके 3 दिन तो लग जाएंगे, और जाएंगे बैलगाड़ी की तरह ट्रेन में बैठकर और आएंगे बैलगाड़ी की तरह ट्रेन में बैठकर। और एग्ज़ाम किस मूड से देंगे आप ही तय कर लीजिए। अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं उस अवस्था में, तब क्या करेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय व्यवस्था करेगा नहीं आपके आने जाने की, ठहरने की स्वयं करनी होगी। क्योंकि मेरा अपना विश्वविद्यालय है, कई साल यहाँ बिताए हैं तो अच्छे से वाकिफ़ हूँ। अब वर्तमान व्यवस्थाएं हो सकता है बहुत बेहतरीन हो गई हों, क्योंकि 2 साल से अनकट हूँ विश्वविद्यालय से, लेकिन व्यवस्थाएं बदलती हैं। अच्छी व्यवस्थाएं भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, और उम्मीद करता है व्यवस्थाएं बदली होंगी, सकारात्मक आई होंगी। जो लास्ट नोटिफिकेशन था वो कहता है प्रवेश परीक्षाओं को लेकर 3, 4 और 5 सितंबर को होनी है प्रवेश परीक्षाएं 2023 में पीएचडी के प्रवेश को लेकर। कौन सी डेट बताई मैंने,
3-4-5 सितंबर 2023। और आज डेट क्या है साहिब? वो साहिब नहीं, आपको साहिब बता रहे हैं, 27 या 28 अगस्त। कितने दिन बाकी हैं? 3 और 8 में जोड़ेंगे तो लगभग 5 से 6 दिन। तो क्या एडमिट कार्ड नहीं आना चाहिए वेबसाइट पर अभी? मान लीजिए आप महाराष्ट्र में ही हैं तो आपको तो इजीली है, 1 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बच्चे महाराष्ट्र के बाहर से हैं, कोई एमपी से है, कर्नाटका से, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में बच्चे इंडिया के बाहर के भी आते हैं, तो कैसे करेंगे व्यवस्था आप लोग आने जाने की? और किस मानसिक दबाव से आप नहीं जाएंगे, इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि अभी परीक्षाओं का एडमिट कार्ड नहीं आया है। किस विषय की परीक्षा किस डेट में होगी ये कोई सूचना नहीं आई है। प्रवेश परीक्षा ये तो कह दिया एक लिखित माध्यम में होगी, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो लिखित माध्यम वर्धा में ही होगा विश्वविद्यालय में या कुछ रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। तो ये सब जानकारियाँ क्लियर वेबसाइट पर भी नहीं है, प्रोस्पेक्टर पर भी नहीं है, और वीडियो में बनाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत समस्याएं थी इस विश्वविद्यालय को लेकर। वीडियो जैसे बनाते हैं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कुछ अधिकारी खड़ी कर देते हैं, कुछ वर्तमान के विद्यार्थी लोग, कुछ राजनीतिक संगठन के लोग, और कुछ मेरे घर परिवार के अपने मित्र वगैरह। तो समस्याओं को दूर करते हैं ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए ये वीडियो आपको दे दिया है। अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा सूचना मैं आपको दे दूंगा। हो सकता है विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट ना करें, हम सूचना आपको दे देंगे। अंदर से कुछ खबरें मिल जाती हैं हर विश्वविद्यालय से, 2-3 साल से हैं यूट्यूब पे, कुछ कनेक्शन तो बन ही जाते हैं। और प्रवेश परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। CBT मोड पर परीक्षाएँ आएंगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रवेश परीक्षा में, और 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? सब्जेक्ट के रहेंगे। और भैया जो रिसर्च वाला कॉलम है उसमें हिंदी माध्यम पर अपनी पकड़ रख लीजिएगा अच्छी से, हिंदी भाषा पर नहीं, हिंदी माध्यम पर, क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय है और भारत का एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय, तो हिंदी बड़ी क्लिष्ट तरीके से पूछेगा आपसे पेपर नंबर 1 में, है ना, रिसर्च वाले में। और रिसर्च वाले पेपर में अगर आपसे, रिसर्च मैथोलॉजी वाले पेपर में अगर आपसे हिंदी साहित्य को लेकर या हिंदी मैथोलॉजी को लेकर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना, तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मत समझिएगा, क्योंकि ये फिक्स है। तो ये होता है, 2 साल से तो हम भी देख रहे हैं, बच्चों ने अनुभव बताया है कि मैथोलॉजी वाले कॉलम में हिंदी साहित्य को लेकर और हिंदी एथिक्स और हिंदी मैथोलॉजी को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैथोलॉजी बोल रहे हैं आपसे, ध्यान समझिएगा, मैथोलॉजी, ठीक है। जैसे हम एथिक्स से भी जोड़ दे गई के, एथिक्स का एक पेपर होता है रीजनिंग के साथ, कोई पढ़ाया जाता था JNU में, PHU में, अब हटा दिया गया है, कारण तो उनको भी नहीं पता है। जब से NEP 2020 आया है ना, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया रिसर्च की कैटेगरी में। और जब से ये इंट्रा डिसिप्लिनरी जब इसकी घुसड़ा जा रहा है ना, घुसड़ा जा रहा है, कितना नेगेटिव शब्द आ गया भैया। नेगेटिव शब्द है ये हिंदी के लिए, झारखंड और मैथिली में नहीं है। जब कोई भाषाओं का व्याकरण पढ़ेंगे ना आप, तो जो आपको गाली लगेंगी ना, वही आपको सम्मान भी लगेगा अलग अलग भाषाओं के क्षेत्रों में आप प्रवेश करेंगे। यही तो भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण है, इसलिए भाषा विज्ञान भी जरूर पढ़िएगा लिंग्विस्टिक साइंस के साथ साथ, ठीक है। तो फिलॉसफी हो गई, रीजन आपको दे दिया। अधिकारी इस विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार साहब है, जो उनका कार्यालय रजिस्ट्रार साहब का बदलता रहता है कार्य रूप, और जो एकेडमिक है इस विश्वविद्यालय का, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल ID आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। उनको तंग करिए, परेशान करिए ऑफिस टाइम पर, सुबह 10 से लेकर शाम 5 के बीच में उनसे जवाब मांगिए, सर कब तक आएगा एडमिट कार्ड। अगर वो कहेंगे वेबसाइट पे आएगी जानकारी, तो सीधा कहिए सर हम रहते हैं 500 या 1000 किलोमीटर दूर, आप एडमिट कार्ड देंगे 2 दिन पहले, हम आएंगे कैसे? अगर हमको बस नहीं मिली, हमको ट्रेन नहीं मिली, हमको फ्लाइट नहीं मिली, रक्षाबंधन का सीज़न है, टिकट मिलना मुश्किल है, और हमारी प्रवेश परीक्षा छूट गई, तो हमारे समय के, हमारे मानसिक तनाव का जिम्मेदार कौन होगा? और इस अवस्था में किसी बच्चे ने अपने साथ कुछ कर लिया जो आए दिन होता आ रहा है, खबर मिलती है, कौन लेगा जवाबदेही? तो वीडियो को चाहे कोई स्टूडेंट देख रहा है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी देख रहा है, मेरा कोई दुश्मन और दोस्त देख रहा है, मेरे हमदर्द देख रहे हैं, तो विश्वविद्यालय को इन सूचनाओं को, समस्याओं को बताइए। हर बच्चा अपनी समस्याएं आपके लेकर सामने नहीं आ सकता है, इस बात को समझिए। नए वाइस चांसलर आए हैं, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है, इस समस्या को सुने और समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करें। और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ी तो हम कभी मांगे नहीं हैं, हमारी त्रुटि को बताइएगा, त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे। और विश्वविद्यालय में जल्दी आना होगा तो आप सबसे मुलाकात भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।